किसी चीज का लोभ नहीं है। तो वो पंडित जी जब गए तो बोले भैया अपने गांव के सेठ से कहवा करके हमारी कथा करवा दो। तो बोले भागवत जी क्या होता है, हम तो पहली बार नाम ही सुने हैं। बोले भैया देखो कम से कम हम भी ब्राह्मण आप भी ब्राह्मण, इस नाते से कम करवा दो। बोले ठीक है, हम जाकर के गांव के पटेल से चर्चा करते हैं। तो भैया गांव का वो जो पंडित जी थे वो गांव के पुरोहित थे। तो गए सेठ के पास, गांव के सेठ जी एक शिला पर बैठे हुए थे। पंचायत लगी हुई थी, पंचायत के जो समस्या था उसको सुन रहे थे। इसी बीच में जो पुरोहित जी थे पहुंचे, तो सेठ जी बोले बताइए पुरोहित जी कैसे आना हुआ। बोले एक पंडित जी आए हैं, वो भागवत जी कराने के लिए बोल रहे हैं। बोले भागवत जी ये क्या होता है, हमें नहीं करानी है सब भागवत क्या होता है ये। भैया वो और ऊंची आवाज में डांटे और पुरोहित कहे कि देखो हमें और डांट सुनवा दिया। अब वो पुरोहित जी गए पंडित जी के पास, बोले भैया ये भागवत तुम अपने पास रखो, नहीं सुनवा कराने किसी को। इसी बीच में जो सेठ जी के बच्चे थे छोटे छोटे वो रोने लगे। वो क्या रोने लगे, बोले पापा हमें भागवत देखना है। वो सोचे कुछ होगा देखने वाले, बोले पापा हमें भागवत देखना है। और रोने लगे दोनों का, हमें भागवत देखना है। जैसे गांव में आते ना मदारी वाले, तो वो सोचे कुछ होगा ऐसा, तो वो रोने लगे भैया हमें देखना है, जिद करने लगे। तो वो सेठ जी पुरोहित को बुलवाए, बोले कि भैया उस पंडित जी को ले आओ और भागवत बोलो जल्दी दिखाए। पंडित जी बेचारे आए वहां से। तो पंडित जी सोचे कि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत मंच ही लग जाए, जैसे भी हो करके कथा। तो बैठे, बोले भैया थोड़ा स्नान ध्यान कर लो थोड़ा। बोले स्नान छोड़ो, तुम तो दिखाओ क्या है। बोले दिखाओ, पंडित जी दिखाओ सब कह रहा है। बोले अच्छा ठीक है, कम से कम मंगलाचरण कर लें। अरे छोड़ो वो सब मंगलाचरण, तुम तो दिखाओ भागवत जी दिखाओ। बच्चे कहे कि दिखाओ। अब सब ध्यान से देखें। अब पंडित जी अपना भागवत जी खोले, मंगलाचरण प्रारंभ किए। अब सब देखे ध्यान से कि अब भागवत निकलेगा इसमें से, अब भागवत निकलेगा। उसी समय भोजन का समय हो गया सेठ जी का। वो भोजन करने के लिए घर गए और भोजन करके वापिस आए उसी शिला पर, जिस शिला पर बैठ करके वो कथा कर रहे थे, उसी पर उनकी वो प्रतिदिन विश्राम करते थे, सोते थे भोजन करके। तो जब वो वापिस आए तभी मंगलाचरण चल रहा था। तो अब वही सोना था उनको, तो उनके जांघों पर पैर पे सर रख करके सो गए। वो भी ठीक था, नाक और बजाना शुरू कर दिए। अब पंडित जी कहे भैया कथा चल रही है, पंडित जी सेठ जी थोड़ी कथा सुन लो, कथा हो रही कथा सुन लो। तो एक दो बार कहे सुने नहीं सेठ जी, तो धक्का दिया ऐसे कि साइड में थोड़ा सा हटो, कथा सुनाया। अब भैया सेठ जी को आया गुस्सा, बोले तब से नौटंकी कर रहा, अभी तक तो दिखाया नहीं। भैया उन्होंने जड़ दिया एक थप्पड़, एक घुसा दिया उनको पंडित जी को। अब पंडित जी भैया काशी से पढ़ के आए थे और काशी में भैया अध्ययन किए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शरीर में उनके भी ताकत था। उन्होंने एक दिया तो उन्होंने भागवत जी को किया बंद, उन्होंने उनको दो दिया। अब गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। अब सब देखने लगे ध्यान से, भैया भागवत थोड़ी हट जाओ साइड से, भागवत शुरू हो गई। अब गुत्थम गुत्थी वो एक दे वो दो दिन से चली। तो बगल में एक कुआं था, खुदा पड़ा था, पूरा नहीं थोड़ा बहुत गड्ढा जैसे, उसमें गुत्थम गुत्थी करते दोनों उसमें गिर गए। अब सब ऊपर से देखेंगे, अब भागवत देखो, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। सब उसको देखे। अब जो पंडित जी थे भैया हट्ठे कट्ठे थे, मार के नस नस तोड़ दिए सेठ जी के। अब सेठानी आई,
बोले अब पंडित जी भागवत जी बहुत हो गए, अब कृपा कर दो। अब हम लोगों ने देख लिया भागवत जी, तो अब पंडित जी समझ गए कि इस गांव में सब मूर्ख ही हैं, इनको पता ही नहीं भागवत होता क्या है। समझ गए, बोले देखो हमारे घर में 4 भैंस है, गाय है, और आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन अब भागवत अपनी बंद कर दो। अब पंडित जी कहे उनको तो टिकट के लिए चाहिए था। बोले ऐसा है तुम 500 रुपये ला दो हमें, हम भागवत जी बंद कर देंगे। बोले तुम 1000 लो लेकिन छोड़ दो हमारे सेठ जी को, अब हो गई भागवत। तो जैसे तैसे भग करके लाए, 1000 रुपये दिए। अब वो दोनों गिरे नीचे। अब बाहर कौन निकाले, सब बगल से देखे। अब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो भैया दूर से देखो, अभी तो सेठ जी पे भागवत जी आई हैं, हट्टे कट्टे सेठ जी हैं, झेल गए भागवत जी को। कहीं पलट करके हम लोग तो भागवत जी आ गए अगर, तो हम लोग झेल नहीं पाएंगे, इसलिए दूर से देखो, दूर से सब दूर से देखने लगे। अब इसी बीच में अब सीढ़ी कौन नीचे करे भैया, बोले हम निकालो तो कम से कम। तो अब जैसे तैसे करके सीढ़ी ऊपर से ही नीचे छोड़ दिया, कहीं भागवत जी हमारे ऊपर ना आ जाए। जैसे तैसे करके पंडित जी बाहर निकले। अब मार दोनों को पड़ी थी, अपने झूमते हुए दर्द थाई शरीर में चले जा रहे थे। वो गांव वाले चर्चा कर रहे हैं आपस में, भैया भागवत जी बड़ा जोरदार भाई, बहुत जोरदार भागवत जी भाई। सेठ जी कह रहे भैया भागवत जी भाई, लेकिन पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तो गांव वाले सब मिल करके इकट्ठा होकर के कह रहे सेठ जी शरीर भले दर्द कर रहा हो, लेकिन इस गांव में जो कभी नहीं हुआ, आपने इतिहास रख दिया, आपने भागवत जी करा दिया, आपने भागवत जी करा दी, ऐसी भागवत जी। तो हमें वो प्रसंग क्यों याद आया, आप सबको देख करके। कथा हो रही है, वार्तालाप कर रहे हैं, कथा में 2-3 घंटे शांति से नहीं बैठ सकते। एक मैया थी, तो ऐसे ही लोग थे गांव में जिनको भागवत जी के विषय में जितना आप सब जान रहे हैं वैसे ही वो भी जानती थी। तो बोले भैया भागवत जी होना है, तो कोई बता दिया भागवत जी जब होता है तो गाय के गोबर से चौका लगाई जाती है, सामने चौका लगा। और चौका लगा तो जो सेठ जी यजमान थे मुख्य भागवत जी के, तो वो भी भागवत जी पहली बार ही करा रहे थे, पहली बार करा रहे थे भागवत जी। उनको भी पता नहीं था भागवत जी क्या है, बस किसी के कहे में आकर के करा रहे थे। तो ऐसे ही कुछ उनमें आचार्य जी में, पंडित जी में, उनमें कुछ हो गई, तो दोनों में लड़ाई हो गई। गुत्थम गुत्थी वहां भी शुरू हो गई। अब मैया बाहर से खड़ी देख रही है कि भागवत जी हो रही है, और जैसे ही चौका लगा था ना गोल, उससे बाहर आए तो मैया धक्का देकर बीच में करे, भागवत जी उसमें करो जहां चौका लगी है। भागवत जी जहाँ चौकी लिपे उसमें करो, बाहर नहीं निकलो। बाहर अगर ज्यादा जगह लगता है भागवत जी करने में, तो कल और चौका लगा देंगे थोड़ी। तो इसलिए आप सब थोड़ा शांति से सुनिए, उससे तो अच्छे श्रोता हैं आप सब, तो अपने अच्छे श्रोता होने का परिचय दीजिए, क्योंकि अगर आप श्रोता रहेंगे तो हम वक्ता रहेंगे। बच्चा जब पढ़ने वाला हो ना विद्यालय में, तो पढ़ाने में भी अध्यापक को मन लगता है, और जब पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता है तो वो भी आकर के अटेंडेंस लेकर के और नींद लेकर के अपना छुट्टी घर। तो अगर आप श्रोता रहेंगे तो हम वक्ता रहेंगे, अगर आप